नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। पाकिस्तान ने चीन से 3 इंतहाई एडवांस लेवल की जो वेपन सिस्टम्स हैं वो डिमांड कर लिए हैं, चीन की जानिब से ऑफर कर दिए गए हैं। और ये इन दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से है। मगर वो पहले मैं आपको बता दूं कि वो 3 जो वेपन सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो है J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, जो कि J-35AE, जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, दुनिया के सबसे एडवांस्ड हैं। रफाल 4.5 जनरेशन था, विच मीन्स कि पाकिस्तान के आर्सनल में, एयरफोर्स के आर्सनल में एक ऐसा जहाज होगा जो कि इंडिया के पास नहीं है। उसके जैसा कुछ भी इंडिया के पास नहीं है, और जो वो डेवलप करना चाह रहे हैं वो भी उसके लेवल पर नहीं है। सो दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर पाकिस्तान के J-35AE पाकिस्तान चाइना से एक्वायर करने जा रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी एबिलिटी है वो ये कि ये रेडार्स इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं अभी तक, क्योंकि ये रिलेटिवली बिल्कुल नया है। और साथ साथ ये डीप पेनिट्रेशन अगर आपको करनी है इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी भी हमारी जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा एक फ्लॉ है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड है मगर बहुत दूर तक नहीं मार कर सकता, बिकॉज हमारे पास अभी तक जो AWACS मौजूद हैं, जो रेडार जहाज मौजूद हैं, वो 300 किलोमीटर्स तक देख सकते हैं। जो हमारे PL-15E हैं वो 450 किलोमीटर्स तक मार कर सकते हैं, बट हमारा जो J-10C है वो 300 तक मार कर सकते हैं, मगर उसकी जो हमें देखने की सलाहियत है वो कम है। वो 150 किलोमीटर्स तक देख सकता है, क्योंकि अभी तक हमारी जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि हम इंडिया के अंदर डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाए, या अभी तक हमने ऐसा कोई सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जो इंडिया के अंदर डीप पेनिट्रेशन कर सके, डीप इंडिया के अंदर जा सके। अभी तक जो हमने इस्तेमाल किया, हमारा एक जो रेडार जहाज है वो साथ उड़ रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट कैन सी अप टू 300 किलोमीटर्स। और पाकिस्तान का जो जहाज है जो हम यूज़ कर रहे थे J-10C, उसकी जो विजन है वो 150 किलोमीटर्स तक है। जो PL-15E है वो 450 किलोमीटर्स तक मार कर सकता है, लेकिन हमारे पास उतनी दूर तक देखने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। तो इन तीनों ने मिलकर अपना काम किया। 150 किलोमीटर्स तक ये देख सकता था, मगर इसके साथ इसके साथ एक 450 किलोमीटर्स तक मार करने वाला एक PL-15E अटैच था, मगर इसको बता रहा था 300 किलोमीटर तक देखने वाला। मगर अब अगर हमारे पास रेडार, एक ऐसा जहाज मौजूद है जिसको रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो फिर हम इंडिया के अंदर भी इंकर्शंस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है वो है KJ-500, जो कि एरियल अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। इसको अंदर 3 AES रेडार्स लगे हुए हैं, यानी कि 360 जो डिग्रीज का आपके पास एक मुकम्मल रेडार के ऊपर बैटलफील्ड मौजूद है, जो कि और कोई उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। और कमांड सेंटर की जो KJ-500 है ये ट्रैक भी कर सकता है और मिसाइल्स को हंड्रेड्स ऑफ एनिमी टारगेट्स पर डायरेक्ट कर सकता है। तीसरी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए पाकिस्तान ने एयर सुपीरियोरिटी इंडिया के ऊपर हासिल की थ्रू दी एयरफोर्स, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल्स मारे पहले दिन और फिर दूसरे दिन भी, जो पाकिस्तान के ऊपर 9 और 10 मई की दरमियानी रात जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, इसके अंदर मिसाइल्स पाकिस्तान के टेरिटरी में आकर लगे और बहुत प्रिसिशन के साथ इंडिया ने उसके ऊपर हमले किए। तो इंडिया नहीं मान रहा कि हमारे जो है वो जहाज़ों को कुछ हुआ है। हकीकत है दुनिया सारी मान रही है कि उनके जहाज़ गिरे, कम से कम 5 तो गिरे। पाकिस्तान का दावा 6 का है, 4 की तो सैटेलाइट इमेजरी भी मौजूद है। तो लेकिन जो हमारी जो साइड से जो हम पर अटैक हुआ, वो तो हमने बड़ा ओपनली उसको एडमिट किया कि नूर खान एयरबेस हिट हुई है। नूर खान एयरबेस के करीब ही हमारा, और ये इंडिया के लिए एक, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर सिग्नलिंग हो रही है, बिकॉज पाकिस्तान ने जो मिसाइल चलाए हैं वो फतह मिसाइल था, जबकि इंडिया की जानिब से जो मिसाइल चलाया गया वो था ब्राह्मोस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि नॉर्मल पेलोड भी कैरी करते हैं, बट एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो कैरी न्यूक्लियर पेलोड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट को आप अटैक करने की तरफ सिग्नलिंग कर रहे हैं, साथ जो है वो आप अपना न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम जो है वो आप एक्टिवेट कर रहे हैं, तो इससे क्लियरली नज़र तो यही आ रहा है ना कि फिर न्यूक्लियर सिग्नलिंग पाकिस्तान की जानिब से नहीं हो रही बल्कि इंडिया की जानिब से हो रही है। और ये कहना कि अमेरिका को पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि हमारा क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग हो रही थी तो इंडिया, दिस इज नॉट द केस। द थिंग इज कि इंडिया एक्चुअली यूज ब्राह्मोस मिसाइल्स। इंडिया ने एक्चुअली पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस को स्ट्राइक करके ये साबित करने की कोशिश की कि वी कुड हैव डन दिस एज वेल। सो
इस सारी चीज को देखते हुए पाकिस्तान को ये बड़ा क्लियर है कि ये एक मेंटल किस्म का मुल्क है, जो कि जिसको आइडिया नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि नूर खान एयरबेस इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर वी हैव आवर न्यूक्लियर आर्सेनल्स, और अगर हम इस काम पर लग गए या हमने कोई मिसाइल चला दिया या उन्होंने कोई मिसाइल चला दिया तो ये बात कहाँ जाएगी। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की म्यूचुअल एनाइलेशन नहीं है, ये पूरी दुनिया की एनाइलेशन है। बट पाकिस्तान हैज रियलाइज कि ये पागल मुल्क है और खासतौर पर पागल हुकूमत है, जो कि एक जैसी भी नेशन है उसके ऊपर आकर बैठ गया है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नेशन भी इसके रंग में ढलती जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर 3 दफ़ा एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है तो इसका मतलब है कि उसकी जो मेंटल स्टेट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रिकल डाउन होकर उसके अवाम में भी घुस चुका है। एंड नाउ पीपल आर नॉट जस्ट वोटिंग हिम बिकॉज उसने गुजरात के अंदर कोई बहुत बड़े जो है वो कारनामे सर अंजाम दिए थे, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत उसने जो है वो फायदा दिया था, या वहाँ की इकोनॉमी को बड़ा इंप्रूव किया था, फाइनेंशियली इंप्रूव किया था। अब ये क्लियरली एक ही बात है कि ये भाई हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, हमें पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी कोई आइटम बना चुका है, ये बहुत बड़ा जो है वो ताकतवर एक मुल्क हमें बना रहा है, और पाकिस्तान को हम जो है वो डोमिनेट करेंगे। पाकिस्तान को आपकी उनकी नेचुरल साइकी होती है ना, एक मुल्क है जो टूटा है उसका एक वो एक कौमी जो साइकी होती है उसके अंदर एक चीज गुंधी हुई है कि पाकिस्तान से हमारा मुकाबला है, चाहे वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। सो नाउ इवन नाउ दे हैव दिस इन देयर माइंड, और वो उसको वोट दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को ये समझ आ गया। सो देयरफॉर द थर्ड थिंग दैट पाकिस्तान इज एक्वायरिंग फ्रॉम चाइना इज HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया का जो S-400 है, जो कि रशियन मेड है, बहुत एडवांस सिस्टम है, दुनिया के अंदर नंबर 1 कहा जाता था उसको, लेकिन HQ-19 जो है वो उससे भी एडवांस सिस्टम है, और पाकिस्तान को ये और 4000 किलोमीटर्स तक ये डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि इंडिया की और फिर उसको तबाह करने की पाकिस्तान के अंदर सलाहियत मौजूद है। तो 4000 किलोमीटर से अगर आप, यानी कि पूरा इंडिया जो है वो उस रेडार के अंदर आता है, ये इतनी दूर से पाकिस्तान देख सकता है। यानी कि अगर वो बांग्लादेश के किसी, या वो कौन सा था वो जहाँ पर साउथ में मद्रास वगैरह से कहीं से, या सरंगापटम से वो चला देंगे पाकिस्तान के ऊपर मैसूर से, तो भी पाकिस्तान जो है वो 4000 किलोमीटर्स तक पूरी HQ-19 सिस्टम जो है वो वॉच कर रहा होगा कि कौन सा मिसाइल है, कहाँ पर है, और पूरी रेडार से तो उसको देखकर और उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन द एयर, इवन इन इंडिया ओन टेरिटरी। और क्योंकि इसको थोड़ा बहुत आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस में बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बहुत तेज होता है, तो ये आपके तरफ बहुत तेजी से आता है, मगर आप इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज करें तो आपके लिए ये भी बहुत एक जो है वो कामयाबी का बायस हो सकता है। ये बात कहाँ से आई है? ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि चाइना ने हमें ये सब ऑफर किया है। चाइना की जानिब से ये कहा नहीं गया कि पाकिस्तान को उन्होंने ऑफर किया है, चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है। बट ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस सोर्स से ये बात आ रही है वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोड ट्वीट करके कह रही है, शाउटे शोए, जो कि एक ट्विटर अकाउंट है, इंटरनेट पर्सनैलिटी है, बट दिस अकाउंट इज रन बाय अ पर्सन who is affiliated with the Chinese People's Police के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट। तो अब इनकी तरफ से जब ये ट्वीट आ रही हो कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, तो इसका मतलब है कि ये ऑफर की लेवल पर शायद अभी तक नहीं हो, मगर इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है, ये भी बात फैक्ट है। बिकॉज इट जस्ट डजंट से कि ये रिक्वेस्ट है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये मीट भी कर ली जाएगी। सो इस सारी चीज़ को देखते हुए ये नज़र आता है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। बट ऑल्सो इसी ट्वीट के अंदर एक और बात भी है जो कि मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा आम शहरियों के लिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी। पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ अबाउट 250 मिलियन पीपल जिनको हमें रोज़ाना फीड करना है, जिनको हमें खुराक देनी है। सो इसके अंदर ये भी बात आई है कि $3.7 बिलियन की चाइना से जो पेमेंट है लोन की, वो डिफरमेंट की बात है, और 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT की फील्ड्स में ट्रेन करने की भी बात हुई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 लाख पाकिस्तानियों को AI और IT की फील्ड में, चाइना इज द वर्ल्ड लीडर। चाइना जो है वो दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, AI की फील्ड के अंदर, IT की फील्ड के अंदर चाइना इज द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट। जो डीप सीक के जरिए हुआ है वो तो एक चीज़ है, जो टिकटॉक के जरिए हुआ है, चाइना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लिटरली एस्टैब्लिश करके दिखा दिया है जो कि वेस्ट की डोमिनेशन है ऑन सोशल मीडिया, उसको चैलेंज किया है। ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने अब टिकटॉक के ऊपर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं, विच ऑल्सो मीन्स के ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जब आपके पास इस हद तक पावर मौजूद हो कि आप जो है वो नैरेटिव को कंट्रोल कर सकें, तो अब नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए भी चाइना मौजूद है। सो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी पीपल एज वेल कि आप AI की फील्ड के अंदर, IT की फील्ड के अंदर अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो चाइनीज कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, चाइनीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स
अगर आप उनको सीखना चाहें तो आपके लिए एक नए अपॉर्चुनिटी है, एक नया एवेन्यू है, और इससे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो मजीद डीपन होगी, जो कि अब तक हम सिर्फ अपने आप को अलाइन करते रहे हैं वेस्ट के साथ। हमें अब बहुत तेज़ी से हम पाकिस्तान जो है वो, और पाकिस्तान क्योंकि एक गैरिजन स्टेट है, फौज की तरफ से जो कुछ हो रहा होता है वही ट्रिकल डाउन होता है आवाम के अंदर भी। 81% हमारी जो अब मिलिट्री की इक्विपमेंट है वो चाइना से आ रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के कौम को भी बतदरीज उसी तरफ मूव करना है इवेंचुअली, लामहला। तो आपको उस तरफ मूव करना आप भी शुरू कर दें। यू विल बी कंसिडर्ड अर्ली अडॉप्टर्स, जो मार्केटिंग की टर्म में होती है कि जो नई चीज़ आती है उसको फौरी तौर पर अडॉप्ट करना सीखें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर मैनी पाकिस्तानीज। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।